जय शिव। यूट्यूब चैनल हमारा आपको स्वागत करता है और सभी मित्रगण, मेरे प्रिय भाई एवं बहनों, सभी कुशल मंगल हों, मैं यही आशा करती हूँ। मैं आप लोगों के समक्ष भगवान शिव की बहुत अनुभवी विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोग ध्यान मगन होकर सुने। देखो, भगवान को कैसे भगवान कहा गया है। ऐसे भगवान का नाम भगवान नहीं रखा गया है। उसका नाम इस तरीके के जब गुण पाए गए हैं तभी भगवान का नाम भगवान से संबोधित किया गया है। भा माने भूमि, गा माने गगन, ना माने नीर, वा माने वायु, आ माने अगन। इन्हीं नामों से भगवान का नाम भगवान पड़ा है। देखो, जब इन नामों से भगवान का नाम भगवान पड़ा है तो संसार में और भी व्यक्ति आए हैं, उनका नाम इस तरीके के गुणों के आधार पर क्यों नहीं रखा गया। इस बात पर विचार करो कि शिव कितना निराला है, कितना अजीब और गरीब है कि उसके विषय में किसी ने आज तक हमें कायदे से नहीं समझाया है। अरे, किसी ने गगन बनाया होता तो हम उसे भगवान मान लेते, किसी ने पृथ्वी बनाई होती हम उसे ईश्वर मान लेते, किसी ने वायु बनाई होती हम उसे ईश्वर मान लेते, किसी ने नीर बनाया होता उसे हम भगवान मान लेते, किसी ने अग्नि बनाई होती हम उसे भगवान मान लेते। जब किसी ने ये कोई चीज़ें नहीं बनाई हैं तो उसको भगवान कैसे माने। अरे, शरीर में तो ये मनुष्य आया है, इनमें भी तो 5 तत्व उसने रख दिए हैं, लेकिन इतनी सरलता से कैसे हम अंदर जा कर के देखें कि ये सारी चीज़ें हम में भी तो हैं। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, लेकिन ब्रह्मांड तक पहुंचाने वाला कोई हमें व्यक्ति विशेष मिले और उससे हम पूछें, उससे जानकारी लें कि भगवान को किस तरीके से हम प्राप्त करें, जिससे सारी चीज़ों की जानकारी हमें भी हो जाए। जब तक हम इस तरीके से नहीं जानकारी लेंगे किसी से, तब तक हम नहीं जान सकते हैं। देखो, स्थूल शरीर तो सबको मिला है, बस स्थूल में ही रह गए। इसका नाश होता है, इसका बदलाव होता है, और जिसका कोई बदलाव नहीं है वही तो ईश्वर है। वही तो ईश्वर है। हमें बदलाव से हटकर देखना है कि वो ईश्वर किस तरीके से हमारे अंदर क्रियाशील है, तभी तो हम उसकी तरफ जाएंगे। सहानुभूत अपने विचारों को अंदर आत्मा से निकालकर उसको समर्पित करेंगे और सब कुछ भूल जाएंगे जगत का कि हम क्या हैं, हमारा क्या है। जब तक हम और हमारा है तब तक वो ईश्वर आसपास भी नहीं है। ध्यान की गति वो गति है कि जो एकमात्र ईश्वर तक पहुंचाता है, और जब ईश्वर तक हम पहुंच जाएंगे तो हम एक शून्य अवस्था की स्थिति में जीवन व्यतीत करेंगे। जिस तरीके से इंसान कोमा में चला जाता है, बाहरी दुनिया को भूल जाता है, ऐसे ईश्वर की तरफ जो जाता है वो बाहरी दुनिया को भूल जाता है। वो एक ही बात समझता है कि सर्वगुणो सर्वोपरि हिताय, वो परमपिता परमात्मा सबके हित कर में कार्य कर रहा है। वो सबका भला सोच रहा है, वो दयावान है और हमारे अंदर भी दया का अभाव प्रस्तुत करेगा, प्रकट करेगा। परमात्मा वो चीज़ है जो द्वेष को हटाता है,
अद्वैत में ले जाता है, जहाँ दो हैं नहीं। प्रेम गली है साकरी, जा में दो न समाए। प्रेम गली इतनी साकरी है कि आत्मा और परमात्मा ये दो ही चीज़ हैं उसमें। तीसरी के लिए कोई जगह नहीं है कि वहाँ पे कोई खड़ा हो जाए और दोनों के बीच में कुछ विचार विमर्श कर ले, है ही नहीं कोई, क्योंकि वह जगह ही नहीं है, प्रवेश कैसे हो सकता है। इसलिए हमें ईश्वर की ओर इस तरीके से जाना चाहिए, चिंतन मनन से, उसका ध्यान लगाने से उसको प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्म मुहूर्त बताया गया है कि ईश्वर ब्रह्म मुहूर्त में हर किसी के दरवाजे पे आता है, सबके भाग्य की रोजी रोटी लेकर। तुम मांगो ना मांगो फिर भी वो दे जाता है, ऐसा ईश्वर है। आप सोते रहते हैं, आपका भाग्य में जो आप पुण्य या पाप करके आए हैं उसी की पूंजी दरवाजे पे दे के चला जाता है। कभी हमने विचार नहीं किया कि परमपिता परमात्मा हमारे लिए कितना कुछ सोच रहा है, कितना कुछ कर रहा है। अरे एक बार उठकर तो देखो, तमसो मां ज्योतिर्गमय, वो प्रकाश स्वरूप में तुम्हें अपनी तरफ इस तरीके से खींच रहा है कि जागो, उठकर देखो, नया सवेरा तुम्हारे जीवन में आ सकता है। लेकिन नहीं, हम तो सोते रहते हैं, आरती करते हैं, विषय विकार मिटाओ, पाप भरो देवा। ब्रह्म मुहूर्त में तो तुम उठते नहीं हो, हैं तो पाप कैसे काटेगा देवा? नहीं काटेगा कभी भी। आप विषयों से अलग नहीं हो सकते हैं जब तक ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठेंगे, उसका चिंतन और ध्यान नहीं करेंगे, तब तक तुम्हें विषयों में बार बार जीना और मरना पड़ेगा, नित्य प्रतिदिन दुखों का सामना करना पड़ेगा। वो विषय रूपी विकार नहीं हटा सकता है। उसका समय है ब्रह्म मुहूर्त का। आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिएगा, भगवान का शिव नाम से जाप करिएगा, उसका ध्यान लगाइएगा, उससे मिलने की कोशिश करिएगा, वो ज़रूर आपको मिलेगा। मैं आपको अंधविश्वास में नहीं डालती हूँ। एक बार अगर समझ में ना आए कि शिव क्या है, कैसा है, कैसे जाने उसको, ये कहीं झूठ तो नहीं बोल रही हैं, तो संपर्क करोगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। खाली हम आपको समझाने मात्र से ईश्वर का दर्शन नहीं दिखा सकते हैं। वो आपको दर्शन जब भी मिलेंगे जब आप हमसे संपर्क करेंगे। वो है एक अगोचर, वो अगोचर है, सबका, सभी के प्राणों का पति है, सबके प्राणपति। ये विचार बनाओ, किसी विधि मिलूं दयानिधि, हे दयानिधि, आपसे कैसे मिलें? तुमसे मैं कुमति, हे शिव आप मिलो तो मैं कुमति से हटूं, कुमति से बचें। मुझे ऐसी नीति बताओ जो हम कुमति से अलग हों। जब कुमति से अलग होंगे तभी तो भगवान अपनी बाहें तुम्हारे लिए फैलाएंगे और तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या कर बैठे हो, क्या क्या दे बैठे आपको। कभी जाकर तो देखो। खाली ओम नमः शिवाय जपने से नहीं कुछ होगा, खाली मंदिर जाने से नहीं कुछ होगा, खाली तीर्थ यात्राओं पे जाने से नहीं कुछ होगा। उसको चिंतन से प्राप्त किया जा सकता है, मंथन से प्राप्त किया जा सकता है। उसका साकार रूप शंकर, आ संग कर, शंकर का मतलब है आ संग कर। तो हर किसी प्राणी को, मनुष्य जाति रूपी को वो बुला रहा है, मैं शंकर हूँ, मेरा संग करो। देखो हम तुम्हें जगत के विषय में, हर चीज़ के विषय में बता देंगे, तुम्हारे लिए क्या क्या वहाँ अनिवार्य है, क्या क्या तुमको प्राप्त करना चाहिए, वहाँ क्या क्या चीज़ों का आनंद लेना चाहिए। वो परमानंद, परम शक्ति, परम ज्योति हृदय वो तुम्हारे अंदर विद्यमान है। उसे बार बार नमस्कार करो,
शिव नाम से नमस्कार करो। वो अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम, अखंड सूर्यों के समान प्रकाश स्वरूप है। उसमें हजारों अरबों सूरज हैं, जिसको कल्पना नहीं किया जा सकता है कि कितने सूरज समाहित हैं। उसको ध्यान के द्वारा देखा जा सकता है। और प्रकाश एक रास्ता है। जब हम शिव शिव जपेंगे तो अखंडम अजम भान का वो प्रकाश तुम्हें मिलेगा जिस प्रकाश में उसका रास्ता बना हुआ है। उसी रास्ते पे जाएंगे जब, तभी शिव आगे आपको मिलेगा। कितना सुंदर है, कितना सुंदर जगत बनाया शिव, कितना सुंदर होगा शिव, कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो शिव कितना सुंदर होगा, कभी नहीं विचार किया होगा। आज हम चित्र देखते हैं तो मोहित हो जाते हैं, लेकिन कभी ये विचार नहीं किया इस चित्र के अंदर कोई और भी चीज़ है उसके नाम की। उसे ध्यान में लाओ, उसे ध्यान में देखो। वो परमपिता परमेश्वर तुम्हारा खुद चिंतन कर रहा है कि तुम मेरे तक आओ। वो किसका ध्यान लगा रहे हैं? हर जीव चराचर का, वो सबका चिंतन कर रहे हैं। देखा गया है भोलेनाथ माला फेर रहे हैं। माला किसका कर रहे हैं? अखंडों उनके गले में सभी भक्तों की माला पड़ी हुई है। जय शिव।